एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज से हम अकाउंटेंसी जो क्लास 12 का स्टार्ट करा है और फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के ऊपर लेसन्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आज, रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर ही है वो क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। जैसे ये क्वेश्चन है, हेल्थ क्लब की बुक बनाने का है जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का है। हेल्थ क्लब बोल के बिजनेस है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का है उसका। और यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए जैसे ओपनिंग बैलेंस है जिसमें कैश इन हैंड दिया गया है, कैश एट बैंक दिया गया है, सब्सक्रिप्शन दिया गया है, डोनेशन दिया गया है, इन्वेस्टमेंट परचेज दिया गया है, रेंट पेड, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, कुरियर चार्जेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग कैश इन हैंड। हमें ये पता करना है कैश एट बैंक और उसका आंसर आना है 91,000। चलिए देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में कैश एट बैंक फाइंड आउट करने का है। बैंक में कितना पैसा है वो हमें इसे फाइंड आउट करने का है। जैसे हम देख रहे हैं कैश इन हैंड, फर्स्ट जो है कैश इन हैंड, ये फॉर्मेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो मैंने आपके लिए बनाया है। मेन क्वेश्चंस लिया है इसमें क्या क्या था। तो पहले देखते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों भी रिसिप्ट्स में आते हैं जो हमारे पास है। रिसिप्ट्स साल होने से पहले हमारे पास इतना कैश हमारे हाथ में हो, और कैश एट बैंक मतलब बैंक में इतना पैसा है। फर्स्ट लिख लेते हैं बैलेंस ब्रॉप डाउन, मतलब जो हमारे पास पैसा है साल शुरू होने इस टाइम उसे ब्रॉप डाउन कहते हैं। और फर्स्ट देखते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड लिख रहे हैं हम रिसिप्ट्स में, सारे अमाउंट्स रिसिप्ट्स के रिसिप्ट्स में हैं। जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो सब आएंगे पेमेंट्स अकाउंट में। और ये कैश इन हैंड 5,000 आ गया। और एक कैश एट बैंक अमाउंट है 25,000। सब्सक्रिप्शन भी एक तरह का रिसिप्ट होता है जो हमारे पास पैसे आते हैं सब्सक्रिप्शन के तौर पर। हमारे पास पैसा आ रहा है मतलब रिसिप्ट्स में आएगा, वो जो भी जा रहा है पेमेंट्स में आएगा। सब्सक्रिप्शन ये हमने लिखे है रिसिप्ट्स में, अमाउंट 1,65,000। अब उसके बाद है डोनेशंस भी हमें आ रहे हैं। यहाँ पर डोनेशन समझ गए तो यहाँ पर डोनेशन हमें आ रहा है तो रिसिप्ट्स में आएगा। देखिए फॉर्मेट में भी लिखा है डोनेशंस आएंगे रिसिप्ट्स में। चलिए लिखते हैं डोनेशंस, जो भी हमको आ रहे हैं पैसे जो भी आ रहे हैं वो रिसिप्ट्स में आएंगे, ये बात याद रख लीजिए। और ये 35,000। अब उसके बाद है इन्वेस्टमेंट परचेज, मतलब हम परचेज़ कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हम परचेज़ कर रहे हैं मतलब पेमेंट्स में आएगा। जैसे फॉर्मेट में देखिए परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, एन ने लिखा, स्पेस नहीं थी इसलिए परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स में आएगा। मतलब हम परचेज़ कर रहे हैं, पेमेंट हमें देना है इसलिए पेमेंट में आएगा। लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। और इसका अमाउंट 80,000 है। और नेक्स्ट है रेंट पेड मतलब हम पे कर रहे हैं रेंट, मतलब पेमेंट में आएगा। जैसे देखिए फॉर्मेट में भी है, रेंट है हम पेमेंट कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं मतलब पेमेंट हो रहा है इसलिए रेंट पेमेंट में आएगा। रेंट पेड 20,000। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस
21,500। जनरल एक्सपेंसेस मतलब हमें एक्सपेंसेस हो रहा है, मतलब हम दे रहे हैं एक्सपेंसेस, पे कर रहे हैं। ये भी आएगा पेमेंट्स में। देखिए फॉर्मेट में है जनरल एक्सपेंसेस, पेमेंट्स में आ रहा है। लिख लेते हैं जनरल एक्सपेंसेस। अमाउंट है 21,500। और नेक्स्ट है पोस्टेज एंड स्टेशनरी। ये हम चार्जेस दे रहे हैं, पोस्टेज एंड स्टेशनरी के हम लोग चार्जेस दे रहे हैं, इसलिए मतलब ये पेमेंट है। देखिए फॉर्मेट में पोस्टेज है और ऊपर है स्टेशनरी, ये पेमेंट्स में जा रहा है, इसलिए ये भी पेमेंट्स में लिख लेते हैं। ये हो गया पोस्टेज एंड स्टेशनरी 2000। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कुरियर चार्जेस। 1000 अमाउंट है। कुरियर चार्जेस मतलब जो भी हमें ला कर दे रहे हैं, कुरियर ला के दे रहे हैं, उसका चार्जेस लग रहा है, इसलिए उसका चार्जेस भी हमें देना पड़ता है, इसलिए वो भी पेमेंट्स में आते हैं। 1000 पेमेंट लिख लिए। जैसे देखिए फॉर्मेट्स में भी लिखा है कुरियर चार्जेस पेमेंट्स में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस। 2500 अमाउंट है। सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब ये भी एक तरह का एक्सपेंसेस है जो हमें देना पड़ता, पेमेंट करना पड़ता है हमें। ये भी एक तरह खर्चा है, इसलिए हमें पेमेंट देना पड़ता। ये लिख लेते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। इसका अमाउंट 2500 है। ये होगा हमारे एक्सपेंसेस और रिसिप्ट्स। और क्लोजिंग कैश एंड हैंड, ये सब भरे के बाद हमारे पास हाथ में पैसे कितना बच रहा है उसे कहते हैं क्लोजिंग कैश इन हैंड। वो आता है पेमेंट्स में, मतलब हमारे पास बचा है तो अकाउंट वो भी आएगा पेमेंट्स में। बैलेंस कैरी डाउन। और कैश इन हैंड है, मतलब हमारे हाथ में इतना पैसा हमारे पास 12,000। कैश एट बैंक हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें ये सबसे पहले टोटल करना पड़ता, उसके बाद इसमें माइनस करके हमें मिल जाएगा हमारा कैश एट बैंक। चलिए फर्स्ट टोटल करते हैं रिसिप्ट्स का। फर्स्ट कैश इन हैंड है 5,000 प्लस कैश एट बैंक है 25,000 प्लस सब्सक्रिप्शन है 1,65,000 प्लस डोनेशन 35,000। इसका टोटल आ गया 2,30,000। 2,30,000 हम लिख लेते हैं। ये आ गया हमारा टोटल बैलेंस 2,30,000। इसमें हम पेमेंट्स को माइनस करते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट परचेस का 80,000 आ गया, उसके बाद रेंट पेड का 20,000 आ गया, उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस का 21,500 आ गया, उसका स्टेशनरी का 2,000 आ गया, उसको माइनस करते हैं। ये चार्जेस 1,000 आ गए, उसके बाद 2,500 माइनस कर देना। उसके बाद कैश इन हैंड माइनस करते हैं 12,000, और ये आ गया अपना कैश एट बैंक 91,000। यही हमारा आंसर है 91,000। और ये टोटल जो आया था इधर वो भी लिख लेते हैं टोटल। ये आ गया हमारा आंसर 91,000 आ गया कैश एट बैंक। आप बुक में भी देख सकते हैं, वो आंसर है वहाँ पर 91,000 ही। वीडियो अच्छा लगे, अगर आंसर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही आपको वीडियोस नेक्स्ट आते मिलेंगे, सेकंड थर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स। ये पूरा चैप्टर हम फिनिश करेंगे, उसका नेक्स्ट चैप्टर भी देखते जाएंगे। थैंक यू।